जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? ठीक हो? बेटे वॉइस की कंफर्मेशन दे दीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं बेटे अपना लेक्चर। हम कवर अप कर रहे थे। हाँ बेटा ये दे दो मुझे, थैंक यू। हमें बेटे स्टार्ट हाँ जी बेटे, हमारा करंट टॉपिक था बैड एंड डाउटफुल डेट्स की प्रैक्टिस स्टार्ट की हुई थी, और उसमें लास्ट टाइम में हामिद बताओ बेटे, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, कौन सा क्वेश्चन हमें करना है? रेज योर हैंड हामिद। अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी हामिद बेटा, क्या क्या कर रहे थे हम? हमने 5 तक कंप्लीट कर लिया होगा। हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 5 था हमने वो भी कर लिया था। अच्छा, अब 6 से स्टार्ट करना है। जी, अब 6 से आपने करवाना है। अच्छा चलें बेटे, 6 स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके मैम। अच्छा बेटे, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 साथ साथ डिस्कस करते हैं, इसे साथ साथ सॉल्व करते हैं। कोशिश करूंगी आज तो नहीं, लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल कंपनसेशन आपको दे सकूं जो हमारे लेक्चर्स मिस हुए। सिलेबस का इशू नहीं है, हमारी स्पीड बिल्कुल ठीक है, मेरे पास स्टिल मार्जिन है कि हम रिवीजन और टेस्ट वगैरह ले सकेंगे। तो जनाब प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 लॉपेस का है बेटे। इसमें देखो क्या क्या अकाउंट्स ओपन करने। फॉर ईच ऑफ द अबव ईयर्स शो द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट एंड अलाउंस अकाउंट। बेटे ईयरली बेसिस पे ये तीनों अकाउंट्स ओपन करने हैं, तो आप भी मेरे साथ ओपन करो। बल्कि बेहतर है कि जितनी प्रैक्टिस हो चुकी आप लोग मेरे साथ साथ मेरे से बल्कि पहले सॉल्व किया करो और साथ में टैली किया करो, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो इसमें देखें 3 इयर्स की इंफॉर्मेशन बेटा दी हुई है। इन 3 इयर्स में हमें ये अकाउंट्स ओपन करने हैं। तो फर्स्ट वन ईयर है बेटे हमारे पास 2011। 2011 में कौन कौन से अकाउंट? तीनों सालों में बेटे हमें रिसीवेबल का अकाउंट, अलाउंस अकाउंट और बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट ओपन करेंगे। बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट, ये तीन अकाउंट्स बेटे उसने ओपन करने को कहा हुआ है। तो चलिए मिलके ओपन करते हैं। कहते हैं इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग टू 31st December 2011 Lopez made a credit sales of 200,000 and received 1,50,000 from credit customer। बेटे क्रेडिट सेल्स कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? अकाउंट रिसीवेबल में। डेबिट साइड पे क्रेडिट सेल्स की वजह से रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ता है, इसलिए हम रिसीवेबल अकाउंट की डेबिट साइड पे क्रेडिट सेल्स को लिखते हैं 200,000। कस्टमर से कैश रिसीव किया बेटे, 1,50,000 का रिसीवेबल का बैलेंस कम हो जाएगा। जो कस्टमर से हमने कैश रिसीव किया वो रिसीवेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दीजिए, मेंशन कर दिया 1,50,000। अब उसके बाद कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर ही डिसाइडेड टू राइट ऑफ लुडमिला's डेट ऑफ 8,000। आपने लुडमिला के बैलेंस को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब क्या है? बैड डेट्स कर दीजिए। बैड डेट्स की एडजस्टमेंट हमने क्या पढ़ी हुई है कि जनाब बैड डेट्स से रिसीवेबल कम होते हैं। रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे बेटे बैड डेट्स और बैड डेट्स की डेबिट साइड पे अकाउंट रिसीवेबल के नाम से बैड डेट्स। बेटे अब अगर यहाँ पे मैंने बैड डेट एक्सपेंस का टाइटल लिख दिया है, बट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है इसमें हमने बैड एंड डाउटफुल डेट्स मतलब दोनों को अकाउंट फॉर करना है। तो जनाब बैड डेट्स कितने हुए? बैड डेट्स लुडमिला के उन्होंने कहा है कि राइट ऑफ कीजिए 8,000 के लीजिए, राइट ऑफ कर दिए। राइट ऑफ करने का मतलब है रिसीवेबल को डिक्रीज कर दीजिए, वो हमने डिक्रीज कर दिया
और अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। इसका डबल इफेक्ट हो गया। आफ्टर देन वो क्या कहता है कि जनाब जोसेफ का जो डेट है 3500 उस पर स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट करें। अब बेटे अगर अलाउंसेस का याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अलाउंसेस दो तरह के, जो कस्टमर वाइज हमें स्पेसिफिक होते हैं, जिसमें कस्टमर का नेम कंफर्म होता है, कस्टमर का काम कंफर्म होता है, उनके लिए जो हम अलाउंस क्रिएट करते हैं वो स्पेशल या स्पेसिफिक होता है, और बाकी तमाम कस्टमर्स के लिए कंबाइन अलाउंस क्रिएट किया जाता है जिसे जनरल अलाउंस कहते हैं। अब यहाँ पे जो अलाउंस अकाउंट है उसमें आपने स्पेसिफिक और जर्नल दोनों को सम अप करके पहले टोटल अलाउंस की अमाउंट फाइंड आउट करनी है और फिर वो यहाँ पे ट्रांसफर करनी है। अच्छा, अब इसमें देखो क्योंकि उसके ट्रेडिंग का फर्स्ट ईयर है इसलिए अकाउंट रिसीवेबल का भी कोई बिगनिंग बैलेंस नहीं, आपके अलाउंस का भी बिगनिंग बैलेंस 0, यहाँ पे भी बिगनिंग बैलेंस नहीं है और रिसीवेबल का भी बिगनिंग बैलेंस 2011 में हमारे पास नहीं है। अब जनाब स्पेसिफिक अलाउंस, हम अलाउंसेस की वर्किंग यहाँ कर लेते हैं बेटे। यहाँ अलाउंसेस की वर्किंग करते हैं। उसने कहा है कि जनाब आपने स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट करना है 3500 का जोसेफ के लिए, ये लीजिए कर दिया। और जर्नल अलाउंस कहता है 5% क्रिएट कीजिए और वो हम हमेशा रिमेनिंग रिसीवेबल का कैलकुलेट करते हैं। अब रिमेनिंग रिसीवेबल किनको बोलते हैं? ऐसे रिसीवेबल जिनमें से बेटे बैड डेट्स भी माइनस हो चुके हुए हों और स्पेसिफिक अलाउंस की अमाउंट भी माइनस हो चुकी हुई हो। आप उन रिसीवेबल की अमाउंट पे जर्नल प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं। देखो उसके लिए मुझे रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, तो वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। इस वक्त रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? देखो डेबिट साइड पे टोटल है बेटे 200,000 का, 200,000 में से माइनस करोगे 1,50,000 एंड 8,000, तो बेटे ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 42,000। फिर इसको कंफर्म कर लीजिए, 200 माइनस 150 माइनस 8, 42,000 के हमारे पास रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इन रिसीवेबल की अमाउंट में से 42,000 में से पहले बेटे आपने रिसीवेबल की वो अमाउंट माइनस करनी है जिस पे स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट करना है, और वो अमाउंट उसने क्वेश्चन में बताई हुई है 3500, और 100% अमाउंट पे जो है वो अलाउंस क्रिएट करने का कहा है और 100% ही हमने अमाउंट अलाउंस में डाल दी। अब जो रिमेनिंग हमारे पास रिसीवेबल होंगे उस पे मैंने जर्नल अलाउंस कैलकुलेट करना है। 42,000 माइनस 3,500, ये मेरे पास रिमेनिंग रिसीवेबल हैं बेटे 38,500 के। इस पे मुझे जनरल प्रोविजन क्रिएट करनी है, किस रेट पे? जिस रेट पे वो क्वेश्चन में बता रहा है, और वो रेट कहता है 5% है। तो हम इसका 5% कैलकुलेट करते हैं बेटे। जर्नल अलाउंस मेरे पास बनता है 1925। अब हमने क्या सीखा? अलाउंस की अकाउंट में कौन सी वैल्यू ट्रांसफर करते हैं? स्पेसिफिक अलाउंस की भी और जर्नल अलाउंस की भी। अब हमारे पास स्पेसिफिक जो अलाउंस है वो 3500 का है और जर्नल अलाउंस हमने ये कैलकुलेट किया, इन दोनों को सम अप कर देते हैं। 3500 प्लस 1925, देखो ये कितना बनता है 5425, ये मेरे पास अलाउंस की अमाउंट है। लीजिए ये टोटल अलाउंस कैलकुलेट कर लिया। अब बेटे अगर आपको याद हो जो अलाउंस हम ईयर एंड पे कैलकुलेट करते हैं वो अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस होता है, उसमें स्पेसिफिक और जर्नल दोनों इंक्लूड होने चाहिए। अब ये क्लोजिंग बैलेंस हमने अलाउंस के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया यहाँ डेबिट साइड पे, यहाँ ट्रांसफर किया 5425। अब अलाउंस की अमाउंट
अलाउंस 0 से 5425 की तरफ इंक्रीज हो रहा है। जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है, इफ यू रिमेंबर, हम उसका इफेक्ट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो मैं ये देखो यहाँ ट्रांसफर कर दूंगी 5425 टू द अकाउंट ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। ये अलाउंस अकाउंट की क्रेडिट साइड से निकलेगा और इसकी डेबिट साइड पे यूं हम ट्रांसफर करेंगे 5425। कहाँ से आई ये अमाउंट बेटे? अलाउंस के अकाउंट से। तो अब इसे ऐड किया तो हमारा टोटल एक्सपेंस जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा बेटे वो बन रहा है 13,425। ये हमने ट्रांसफर कर दिया, टोटल एक्सपेंस 13,425। नीचे ये बेटा पहला सिंपल ईयर था, इसकी प्रैक्टिस हम पहले कर चुके, वो रिवीजन हो गई। आप लोग मुझे साथ साथ कोई इशू आ रहा है तो, क्योंकि 2-3 दिन के बाद क्लास हो रही है, अगर कुछ स्किप हो गया हो या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप साथ साथ मुझसे क्वेश्चन पूछते जाइए। जी मोमना बेटा, आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू। मोमना दोबारा से हैंड रेज करो। जी मोमना बेटा। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जो आपने रिसीवेबल्स में से स्पेसिफिक जनरल माइनस किया, एक दफा ये रिवाइज करो। दोबारा बोलो, मैंने रिसीवेबल में से क्या माइनस किया? नहीं, स्पेसिफिक माइनस के अलाउंस और फिर वो जनरल हमारे पास अलाउंस आ गया है। ये हाँ बेटे, रिवाइज करो। ये देखो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, मैं रिपीट भी कर देती हूँ कि बेटे हमेशा हम रिसीवेबल्स पे पहले स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं, और जिन रिसीवेबल की अमाउंट पे स्पेसिफिक अलाउंस कैलकुलेट हो चुका होता है वो माइनस करते हैं। तो जो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस आता है वो रिमेनिंग कस्टमर्स का आता है। जैसे देखो 42,000 रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस मुझे ये शो कर रहा है कि मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं मैंने उनसे 42,000 मंथ एंड पे, ईयर एंड पे रिसीव करना है। अब आउट ऑफ 42,000 3,500 मुझे लेना था किनसे? ये मुझे लेना था जोसेफ से। अब जो जोसेफ हैं उनके उनसे जो पैसे आने थे 3,500, उसका मुझे डाउट था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उस पर आप 100% अलाउंस क्रिएट कर दें। तो मैंने 42,000 में से जो 3,500 की अमाउंट थी उस पर, क्योंकि अलाउंस क्रिएट हो चुका है, हमने दोबारा क्रिएट नहीं करना। इसलिए हम करते क्या हैं, रिसीवेबल की वो अमाउंट जिस पे स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट हो चुका होता है हम पहले रिसीवेबल में से माइनस करते हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट आती है उस पर जर्नल अलाउंस कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए मैंने क्या किया, 42,000 में से पहले 3,500 को माइनस किया, जो रिमेनिंग रिसीवेबल आए उस पर 5% जर्नल अलाउंस कैलकुलेट किया, जो कि मेरे पास आ रहा है 1925। इसको फिर मैंने स्पेसिफिक अलाउंस में ऐड करके जो टोटल अलाउंस की अमाउंट आती है वो बेटे अलाउंस के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जो रिसीवेबल है ये सारा का सारा हमारे पास बैड डेट होगा, बैड एंड डाउटफुल नहीं बेटे, रिसीवेबल का मतलब क्या है, अभी ये पैसे आने वाले हैं, हमें अपने कस्टमर से लेने। देखो मैंने फर्स्ट ईयर में टोटल 200,000 आइटम्स जो हैं, इतनी वैल्यू की आइटम सेल की थी क्रेडिट बेसिस पे मुख्तलिफ कस्टमर्स को। उनमें से 1,50,000 मुझे मिल चुका, 8,000 का कंफर्म हो गया लॉस। बाकी जो पैसे आने वाले हैं 42,000 है, उनका भी मुझे कंफर्म है कि वो 100% रिसीव नहीं होंगे। उन पे मुझे डाउट है कि कहीं ना कहीं फर्दर मेरा लॉस ना हो जाए, इसलिए उन पे अलाउंसेस क्रिएट कर दिए। जी मोमना, क्लियर हुआ बेटे? अच्छा क्लियर है। और कोई क्वेश्चन? ओके बेटे, और किन का क्वेश्चन है? दोबारा से नोटिफिकेशन दें। हामिद, जी हामिद बेटे। मैम आपने जनरल वाली ये वैल्यू ये आपने कैसे मतलब कि स्पेसिफिक वाली तो उसने वो यहाँ पे बताई है ना कि इतने का हमारा बैड डेट हो गया, तो मैम वो जो 100% कह रहा है वो कहाँ पे कह रहा है यहाँ पे? देखो उसने कहा मेक अ स्पेसिफिक अलाउंस फॉर जोसेफ डेट टोटलिंग 3,500, उसका जो टोटल डेट है वो सारे का सारा स्पेसिफिक अलाउंस में लेते हैं। तो हम ठीक है मैम, वो रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल है ना, तो इस वजह से हम लोग इसे ये स्पेसिफिक माइनस कर रहे हैं। कहे ना कहे अंडरस्टूड बात है कि देखो बेटे, अब अगर फर्स्ट कीजिए मैं हूँ जोसेफ, मेरे उनसे पैसे आने वाले हैं 30, मैंने उनको पैसे देने 3,500,
एक मेरी टोटल जो मैंने उनको पैसे देने 3500 उन्होंने वो मेरा अलाउंस में डाल दिया हुआ। अब फर्दर मेरे अकाउंट पे अगर वो अलाउंस क्रिएट करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि उन्होंने मुझसे 3500 के अलावा भी लेना है। मैं तो चीखूंगी ना कि पहले ही मैं आपसे 3500 आपको वापस नहीं कर पा रही, मेरा नेगेटिव बैलेंस 3500 का मजीद आप मेरे पे अलाउंस क्रिएट करके नेगेटिव कर रहे हो मुझे। तो हम रिसीवेबल की वो अमाउंट जिसपे एक दफा अलाउंस क्रिएट हो चुका होता है दोबारा नहीं करते, हमेशा यही ट्रीटमेंट होता है। हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बेटे यही करके आए, यही चीजें मैंने बार बार आगे रिपीट करवानी है आपको कि रिसीवेबल की वो अमाउंट जिसपे एक दफा अलाउंस क्रिएट हो चुका होता है दोबारा नहीं करते। इसलिए जो जर्नल अलाउंस होता है वो रिमेनिंग अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है। यस मैम। और मैम ये जनरल की वैल्यू आपने ये 38,500 ये फिर आपने कैसे बना दी? बेटे 42,000 में से कैलकुलेशन तो नहीं, 42,000 में से माइनस करो बेटे 3500। देखो मेरे रिसीवेबल में क्लोजिंग बैलेंस 42,000 का आ रहा है ना। yes, मैंने वो रिसीवेबल की अमाउंट उठाई है और उसमें सबसे पहले स्पेसिफिक अलाउंस की कैलकुलेशन की, रिसीवेबल की वो अमाउंट माइनस कर दी जिसपे स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट करना था। फिर मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट आ गई रिसीवेबल की जिन पे जर्नल अलाउंस कैलकुलेट करना। यस मैम। ठीक है, यस मैम, थैंक यू मैम। यू वेलकम। बेटे और भी जिन स्टूडेंट का क्वेश्चन है साथ साथ पूछते जाओ, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, शाबाश। मैं कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो मैं सपोज कर रही हूँ कि यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड ईयर की तरफ मूव करते हैं। अब इसी क्वेश्चन का बेटे सेकेंड ईयर 2012 की तरफ चलते हैं। अब 2012 की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो जो बेटे बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस का अकाउंट होता है इसका तो कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। जितना भी टोटल आया है, जैसे यहाँ 13,425 आ रहा है, ये हमने इनकम स्टेटमेंट में क्लोज कर दिया। लेकिन जब नया साल शुरू करते हैं तो प्रीवियस ईयर से रिसीवेबल के और अलाउंसेस के बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। करंटली 2011 के एंड में रिसीवेबल का बैलेंस 42,000 आ रहा है जो कि नेक्स्ट ईयर 2012 का बिगनिंग बैलेंस बनेगा। इसी तरह अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस बेटे हमारे पास 5425 आ रहा है, इसे हम नेक्स्ट ईयर का बिगनिंग बैलेंस बनाएंगे। मैं भी बनाती हूँ, आप भी यही अकाउंट ओपन कीजिए, आप भी बनाइए। नाउ ईयर 2012, यहाँ रिसीवेबल अकाउंट, ये देखो ये रिसीवेबल का ब्रॉड डाउन प्रीवियस ईयर से लिया और वो कितना था 42,000। इसी तरह अलाउंस का अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं। अलाउंस का लास्ट ईयर में बैलेंस था, वो मैंने ट्रांसफर किया 5425। ओके जी, चलें यहाँ वर्किंग कर लेंगे। यहाँ अकाउंट ओपन कर लेते हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट। लीजिए सबसे पहला ये काम किया कि अकाउंट ओपन किए नेक्स्ट ईयर के, आप लोगों ने भी कर लिए होंगे। अकाउंट ओपन कर लेने के बाद बैलेंसेस को ट्रांसफर कर लिया। ओके जी, अब सेकेंड ईयर की ट्रांजैक्शंस को हम पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है? कहता है ड्यूरिंग हिज सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेडिंग he made the sales on credit 300,000। क्रेडिट सेल्स हैं, रिसीवेबल अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे। लीजिए मेंशन कर दी सेल्स, और कैश रिसीव किया कस्टमर से, इससे आपका क्या होगा? रिसीवेबल का बैलेंस कम हो जाएगा। अब आपने रिसीवेबल कितने पैसे रिसीव किए हैं जनाब? आपने कहता है 2,80,000 रिसीव किए हैं। उसके साथ एक चीज वो मेंशन कर रहा है, वो क्या है? इंक्लूडिंग 4,000 फ्रॉम लुडमिला। लुडमिला का जरा जाके देखिए, प्रीवियस ईयर में जो बैलेंस था 8,000 का, वो हमने बैड डेट्स में डाल दिया। ऐसी अमाउंट जो हम पहले बैड डेट बना चुके हुए हों और वो ऑनवर्ड ईयर में कहीं रिसीव हो जाए तो बेटे उसकी एडजस्टमेंट मैंने आपसे क्लास में डिस्कस की हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ऐसे बैड डेट्स, ऐसी अमाउंट जो प्रीवियस ईयर में बैड डेट आप कर चुके हो, रिसीवेबल में क्रेडिट
और बैड डेट के अकाउंट में डेबिट कर चुके हो, जिस तरह ये देखो मैं स्लाइड दिखाती हूँ, उर्मिला का 8,000 क्या किया, ये उर्मिला का 8,000 जो है, ये देखो, ये आपने रिसीवेबल के अकाउंट में क्रेडिट किया और बैड डेट में डेबिट कर चुके हो। अगर ऐसा हो तो ये बैड डेट्स ऑनवर्ड ईयर में जाके रिकवर हो जाएं, तो फिर इसकी एडजस्टमेंट हम क्या करते हैं, बैड डेट्स रिकवर हो रहे हैं, कैश को आपने डेबिट करना है और बैड डेट के ही अकाउंट को आपने पहले क्योंकि डेबिट किया था, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए बैड डेट के अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या बनेगी, ये देखिए, तो बेटे यहाँ पे जब बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं, मैं उसे यहाँ पे बैड डेट एक्सपेंस के अकाउंट में क्रेडिट करूंगी। और कितने बैड डेट्स रिकवर हो रहे हैं, 4,000 रिकवर हो रहे हैं, ये रिसीवेबल के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। इसकी सिंपल एंट्री जो बनेगी वो क्या है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 4,000 से। ठीक है, तो कैश के अकाउंट, जब कैश का अकाउंट तो यहाँ उसने रिक्वायर नहीं किया, जब कैश का अकाउंट बनेगा डेफिनेटली उसकी डेबिट साइड पे ये 4,000 की अमाउंट जाएगी, यहाँ हम उसे बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। रिसीवेबल के अकाउंट में इसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर में लुडमिला के अकाउंट को ऑलरेडी रिसीवेबल के अकाउंट में क्रेडिट कर चुके। अगर आप दोबारा क्रेडिट कर रहे हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपने रिसीवेबल के अकाउंट में जो कैश यहाँ शो करना है, कैश रिसीव्ड, वो अमाउंट शो करनी है जो अदर देन बैड डेट्स रिकवर्ड है। फिर से रिपीट करती हूँ, रिसीवेबल में बेटे जो आपने यहाँ कैश लिखना है रिसीवेबल के अकाउंट में, वो कैश रिसीव लिखना है जो अदर देन बैड डेट्स रिकवर्ड है। अब वो अमाउंट कितनी बनेगी, 2,80,000 में कहता है ये 4,000 शामिल है, तो इसका मतलब है कि मैंने 2,80,000 माइनस 4,000, 2,76,000 की अमाउंट रिसीवेबल में शो करनी है, और जो 4,000 रिसीव हुआ है वो रिसीवेबल में क्रेडिट करने की बजाय बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखना है। ओके जी, ये भी क्लियर हुआ। आफ्टर दैट at 31st December 2012 he decided, बेटे एक मिनट बस स्ट्रेट कीजिएगा, जी बेटे। आफ्टर देन he decided, कहाँ गया, ओके जी, at 31st December 2012 he decided to write off Joseph debt। जोसेफ के डेट को भी उन्होंने कहा है कि राइट ऑफ कर दीजिए। जोसेफ का डेट कितना था, लास्ट ईयर में देखें जोसेफ का डेट था 3,500 का, अब वो कहता है कि इसे राइट ऑफ कर दीजिए। ओके जी, इसे अब राइट ऑफ करते हैं 3,500 को। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बैड डेट है बेटे, रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ये हमने यहाँ डेबिट कर दिया। जोसेफ के डेट की अमाउंट सेकेंड ईयर में नहीं बताई, उसकी अमाउंट फर्स्ट ईयर में बताई हुई थी, वो अमाउंट मैंने वहां से पिक कर ली। यहाँ जस्ट उसने कहा कि जोसेफ के जो डेट थे अब आप राइट ऑफ कर दीजिए, तो कर दिए। अब चलते हैं अलाउंसेस की कैलकुलेशन की तरफ। कहता है क्रिएट अ स्पेसिफिक अलाउंस अगेंस्ट 50% ऑफ चॉकइन्स टोटल डेट ऑफ 6,000।
चौकिन एक हमारा कस्टमर है, टोटल हमने उससे 6000 लेना है, लेकिन उस पे वो कहता है कि आप 6000 का जो हाफ अमाउंट है वो स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट कीजिए। ओके जी, अभी करते हैं। और जर्नल अलाउंस का क्या करना है, कहता है रिमेनिंग अकाउंट रिसीवेबल का 8%। तो चलिए पहले हम रिमेनिंग रिसीवेबल की अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। तो बेटे इसकी डेबिट साइड पे बन रहा है 3,42,000 342,000 माइनस 276,000 माइनस 3,500। बेटे हमारे पास अमाउंट आती है 62,500। क्लोजिंग बैलेंस है रिसीवेबल का। अब यहाँ वर्किंग करते हैं फॉर अलाउंस। देखो मेरे पास रिसीवेबल की जो टोटल अमाउंट है बेटे वो 62,500 है। इसमें से वो कहता है एक अमाउंट जो कि 6,000 है उस पे 50% स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट कीजिए। और ये किसका बैलेंस है, ये चौकिन का है। चौकिन के बैलेंस पे 50% स्पेसिफिक अलाउंस 3,000, ये क्या है, ये स्पेसिफिक अलाउंस हो गया। अब जो रिमेनिंग कहता है रिसीवेबल होंगे, उन पे हम जर्नल अलाउंस क्रिएट करेंगे। और रिमेनिंग रिसीवेबल मेरे पास कितने, 62,500 में से बेटे हम 6,000 को माइनस कर देते हैं। 56,500 के रिमेनिंग रिसीवेबल है। इस पे हमने कैलकुलेट करना है जनरल अलाउंस। जनरल अलाउंस कितने परसेंट क्रिएट करने का कह रहा है, एट द रेट ऑफ 8%। तो चलिए इसका 8% लेते हैं। ये मेरे पास अमाउंट आती है 4520। तो बेटे मेरे पास टोटल अलाउंस कितने का हो गया, ऐड कर देते हैं 4520 और 3000 के स्पेसिफिक अलाउंस की अमाउंट को। ये बेटे 7520 बनता है। ठीक है, अब ये अलाउंस का कौन सा बैलेंस हो गया, कैरी डाउन, जो कि मुझे अलाउंस अकाउंट की डेबिट साइड पे यहां लिखना है। ये देखो मैं लिखने जा रही हूँ, कैरी डाउन 7520। अब अलाउंस फिर से बढ़ रहा है, 5000 से बढ़ के 7520 पे जा रहा है। कितने से बढ़ रहा है, 5425 माइनस 7520। ये बेटे इंक्रीज हो रहा है 2095 से, जिसको हमने बैड एंड डाउटफुल डेट के अकाउंट की डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दें। अब इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा जनाब, 5595 4000 माइनस कर देंगे 1595। ये जनाब इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो गया। हाँ जी, अब यहां तक कोई इश्यू तो वो पूछ दीजिए। अभी कोई नोटिफिकेशन शो हुआ था, बेटे दोबारा से हैंड रेज कीजिए अगर कोई क्वेश्चन है। उबैद अगेन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये स्पेसिफिक अलाउंस आपने हाँ जी। 6000 क्यों माइनस किया है मैम, ये मतलब वर्किंग फॉर अलाउंस के नीचे 6,000। अच्छा वो बेटे देखो
चौकिन से मैंने लेना है 6000, जी जो रिसीवेबल की टोटल अमाउंट है वो 6000 है, उस पे 50% अलाउंस क्रिएट किया है। हम जब मैम तो ये 3000 माइनस नहीं 3000 करेंगे। माइनस, देखो, डू यू रिमेम्बर हमने प्रीवियस कोई क्वेश्चन किए थे, अगर आप वो निकालो मेरा बेटा, वो क्वेश्चन निकालो 220 पेज पे, हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 किया था। जी मैम उसमें निकालिए, निकाल लिया? जी मैम एक निकाल लिए मैम। निकाल लिया। अच्छा, अब आप देखो उसमें लीसा, फर्स्ट ईयर में लीसा का रिसीवेबल का बैलेंस कितना था? 4 लाख। 4 लाख। उस पे अलाउंस कितना क्रिएट किया था? उस पे अलाउंस मैम 50,000, क्योंकि एक आपके 50,000। जी डिस्प्यूट मैम। ऐसी है ना बेटे, जी जी रिसीवेबल की अमाउंट में से रिसीवेबल की अमाउंट को माइनस करते हैं, अलाउंस की ओ अमाउंट को सेपरेट रखते हैं, ठीक ओके है? मैम ठीक है हमने ठीक है 6000 रिसीवेबल की अमाउंट पे अलाउंस कैलकुलेट किया, अलाउंस की अमाउंट 3000 है, लेकिन रिसीवेबल की अमाउंट जिस पे अलाउंस क्रिएट हो चुका वो 6000 है, इसलिए 6000। ऑनवर्ड भी ये ओके चीज मैम याद रखनी है मुझे था। मैं जी पहले ही वेट करी थी कि किसी ना किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन रेज करना चाहिए था, तो बहुत अच्छा कि जी आपने बाकी स्टूडेंट के बिहाफ पे ये क्वेश्चन रेज कर लिया। बेटे हमेशा ओके याद मैम रखिएगा, ओके बेटा, हमेशा ये जी बात याद रखनी है आप सब स्टूडेंट्स ने कि हम अलाउंस की इटसेल्फ अमाउंट को रिसीवेबल में से माइनस नहीं करते, बल्कि रिसीवेबल की वो अमाउंट जिस पे अलाउंस क्रिएट हो चुका होता है वो रिसीवेबल में से माइनस करते, ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा। अच्छा, तो जनाब ये हमारे पास हुआ अबू जर आसिफ। अबू जर दोबारा बेटे। जी बेटा अबू जर। मैम ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ 6000 वाला। हमें तो वो जो हमने अलाउंस क्रिएट किया 3000 का, जल्द बंद करो, ये 3000 का जो अलाउंस क्रिएट किया है हमें तो ये नहीं माइनस करना चाहिए। नहीं बेटे, हम ऐसा होता तो देखो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन की तब वापस और जो डिटेल में हमने क्वेश्चन किया था 5 जो अभी वैद के साथ डिस्कस करी थी, हमने वहाँ जर्नल अलाउंस फर्स्ट ईयर में कितनी अमाउंट पे कैलकुलेट किया था। मेरे टोटल रिसीवेबल थे, आप भी उसी पेज पे आओ, बाकी स्टूडेंट भी आओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जहन में रखना है, इसलिए मैं रेफर बैक कर रही हूँ प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ। बाकी स्टूडेंट भी देखिएगा आपकी बुक्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 हमने बहुत डिटेल में किया था, पेज नंबर 220 पे। फर्स्ट ईयर में अगर आप देखो बेटे, रिसीवेबल की टोटल अमाउंट 6.9 लाख थी फर्स्ट ईयर में। अब उसमें से 2 लाख के बैड डेट्स भी माइनस किए, 4 लाख का लीसा का बैलेंस माइनस किया था, और तभी तो मेरे पास रिमेनिंग रिसीवेबल 6.3 मिलियन के आए थे जिन पे जर्नल अलाउंस क्रिएट करना। हमने ऐसा नहीं किया कि 6.9 माइनस 200,000 माइनस लीसा का 50,000 का स्पेसिफिक अलाउंस माइनस करते और फिर रिमेनिंग रिसीवेबल आते। हमने तो रिसीवेबल में से रिसीवेबल की अमाउंट को माइनस करना है। अब उधर बेटे हमने टोटल कस्टमर से 62,500 लेना था, इस क्वेश्चन में हमने 6.9 मिलियन फर्स्ट ईयर में अपने कस्टमर से रिसीव करना था। उसमें से वो अमाउंट्स रिसीवेबल की हम माइनस करते चले गए जिन पे एडजस्टमेंट्स हो चुकी। हमने 2 लाख अलग कर लिया बार्ट का, क्योंकि वो बैड डेट्स में डाल दिया। लीसा का पूरा 4 लाख अलग कर लिया, वो भी टोटल 6.9 में से माइनस किया। क्यों? 4 लाख पे स्पेसिफिक अलाउंस की एडजस्टमेंट हो चुकी। जो रिमेनिंग रिसीवेबल थे वो 6.3 मिलियन, वो कैसे आए थे? वो यूं आए थे कि 6.9 माइनस 200,000 माइनस 400,000, तो 6,000 पे अलाउंस हमने क्रिएट किया रिसीवेबल की अमाउंट पे। 3,000 अलाउंस की अमाउंट है, लेकिन 6,000 पे क्योंकि वर्किंग हो चुकी हुई है इसलिए उस पर दोबारा अलाउंस क्रिएट नहीं करना, इसलिए टोटल अमाउंट माइनस करते। अबू सर। जी मैम ठीक है, हाँ थैंक यू। जी, अबू सर क्लियर है? नहीं क्लियर फिर बता दीजिए। नहीं आप मैम यही ठीक है। चीज जहन में रख के ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड ईयर में भी यही काम हमने किया है। उसमें मर्ज पे हमने स्पेसिफिक प्रोविजन कैलकुलेट की थी 2 लाख की, लेकिन हमने जी टोटल रिसीवेबल में से 2 लाख नहीं 4 लाख को सेट असाइड किया। जी मैम ओके हो गया? ठीक है मैम। ओके बेटा, चलें अब हम सब मिलके करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट ईयर की तरफ, थर्ड ईयर की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं थर्ड ईयर में क्या हुआ।
अब आप लोग भी अकाउंट ओपन करो थर्ड ईयर के और बैलेंसेस ट्रांसफर करो, मैं भी ट्रांसफर। जी बेटे 2013 रिसीवेबल अकाउंट, अलाउंस अकाउंट, bad and doubtful debt expense account, चलें अब बैलेंसेस रिसीवेबल की डेबिट साइड पे और अलाउंस की क्रेडिट साइड पे। चलें बैलेंसेस मुझे भूल गए, मैं यहाँ से ले लेती हूँ जनाब। रिसीवेबल का बैलेंस था 62,500 और अलाउंस का बैलेंस था 7520। ये मैंने बैलेंसेस ट्रांसफर कर लिए। चलें बैलेंसेस ट्रांसफर करने के बाद अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ट्रांजैक्शंस इस स्पेसिफिक ईयर में क्या हुई। 2013 के एंड में लोपेस मेड क्रेडिट सेल्स ऑफ 500,000। ओके जनाब, सेल्स है रिसीवेबल की डेबिट साइड पे। सेल्स की अमाउंट है बेटे हमारे पास 500,000 और कैश रिसीव किया है हमने 400,000। ओके जी, कैश रिसीव किया 400,000। सेपरेट फ्रॉम दिस, अब ये 4 लाख के अलावा की बात हो रही है। कहते हैं सेपरेट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो रिसीव अ चेक फ्रॉम चौकिन ऑफ ₹6,000। इसके अलावा आपने चौकिन से 6,000 रिसीव किया है। जरा प्रीवियस ईयर में जाके देखो क्या चौकिन के अकाउंट को बैड डेट्स में हम डाल चुके थे। लेट मी चेक इट। तो देखिए प्रीवियस ईयर में हमने चौकिन के 6,000 जो थे उस पे अलाउंस क्रिएट किया था 50%, लेकिन बैड डेट्स में नहीं डाला था। अब यहाँ डिफरेंस है। अब भी आपको प्रीवियस ईयर में 4,000 लुडमिला के बैड डेट्स रिकवर हुए थे। ये बात गौर से सुनिएगा। लुडमिला का 4,000 का बैड डेट्स रिकवर हुआ था सेकेंड ईयर में। उसकी क्या ट्रीटमेंट की थी आपने? क्योंकि उसके अकाउंट को पहले हम बैड डेट में डाल चुके थे। लुडमिला के अमाउंट को हम बैड डेट्स में डाल चुके थे, रिसीवेबल में क्रेडिट कर चुके थे, बैड डेट्स में डेबिट कर चुके थे। तो ऐसी सिचुएशन में बैड डेट्स रिकवर का हमने क्या किया, हमने कैश को डेबिट किया और जहां उसके अकाउंट को डाल चुके थे रिसीवेबल में से निकाल के बैड डेट के अकाउंट में डाल दिया हुआ था। जहां डाल दिया हुआ था उसका इफेक्ट भी उसी अकाउंट में दिया। मतलब हमने बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जो लुडमिला से 4,000 हमारा रिकवर हुआ था वो बैड एंड डाउटफुल डेट के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा था। हमने एंट्री पास की थी, कैश को डेबिट किया, बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट को क्रेडिट किया। नाउ सिचुएशन इज डिफरेंट। अब हम चौकिन के अकाउंट को बैड डेट्स में अभी तक नहीं डाला था। देखो क्या चौकिन से आपका जो 6,000 था प्रीवियस ईयर में जाके देखो, मैं आपके साथ ये देखो सामने शो करती हूँ। देखो यहाँ पे क्या 6,000 आपको रिसीवेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे या बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट की डेबिट साइड पे कहीं पे भी 6,000 नजर नहीं आ रहा। हमने इसको बैड डेट्स में नहीं डाला हुआ था। अगर ऐसी अमाउंट रिकवर हो जाए तो फिर उसका इफेक्ट क्या देंगे वो बाद में। पहले फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करती हूँ। अगर ऐसी अमाउंट रिकवर हो, बहुत सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल सी बात है, अगर ऐसी अमाउंट रिकवर हो
जो ऑलरेडी बैड डेट में जा चुकी हो, तो बहुत आसान है, जो रिकवर्ड अमाउंट है कैश में डेबिट और बैड डेट्स के एक्सपेंस के अकाउंट में क्रेडिट। और अगर ऑलरेडी वो अमाउंट बैड डेट्स में नहीं गई थी, इसका मतलब वो रिसीवेबल में से माइनस नहीं हुई भी, और रिसीवेबल में से माइनस ना होने का मतलब है अभी उसके पैसे रिसीवेबल में पड़े हुए हैं। अगर ऐसी अमाउंट रिकवर हो जाए, इसको सिंपल यूं ही ट्रीट करते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश को डेबिट करेंगे और रिसीवेबल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ मैंने 6000 की अमाउंट को यहाँ डालना, सिंपल कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। क्या सीखा हमने, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। अगर ऐसी अमाउंट रिकवर हो जो ऑलरेडी बैड डेट हो चुकी हो, जिस तरह प्रीवियस ईयर में था, वो अमाउंट बैड डेट हो चुकी थी लुडमिला की फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में जाकर हमें रिसीव हो गई, वो हमने रिसीवेबल में क्रेडिट करने की बजाय बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस के अकाउंट में क्रेडिट किया। लेकिन ऐसी अमाउंट जो पहले बैड डेट्स में नहीं गई थी, अभी आपने उसे राइट ऑफ नहीं किया था, रिसीवेबल में से माइनस नहीं किया था, वो पैसे रिसीव हो गए, उसको जस्ट नॉर्मल ऐसे ही ट्रीट करोगे, कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। आप उसे बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट में क्रेडिट करने की बजाय रिसीवेबल के अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। तो जनाब ये हुआ। अब उसके बाद अलाउंसेस की कैलकुलेशन की तरफ हम फिर से चलेंगे। अलाउंसेस की कैलकुलेशन की तरफ जाने से पहले हम रिसीवेबल अकाउंट को क्लोज करते हैं और उसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल है 5,62,500। इस ईयर में कोई बैड डेट्स नहीं हुए थे, नहीं हुए। 5,62,500 माइनस 400,000 माइनस 6,000, ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस 1,56,500। अब जनाब इस अमाउंट को लेकर आते हैं, 1,56,500, इसमें से वो रिसीवेबल माइनस करते हैं जिस पे स्पेसिफिक अलाउंस जो है वो हमने क्रिएट करना है। और वो कितना बता रहे बेटे, कहता है एट द ईयर एंड ही डिसाइडेड टू क्रिएट अ स्पेसिफिक अलाउंस अगेंस्ट पाउलोस डेट ऑफ 50,000। पाउलोस एक कस्टमर है, उससे 50,000 लेना है, उस पे कहता है अलाउंस क्रिएट करें। अब ये नहीं बताया कितना करें, तो हम 100% ही ले जाएंगे उसमें स्पेसिफिक में। तो रिमेनिंग अमाउंट 106,500, ये हमारे रिमेनिंग रिसीवेबल्स हैं। इस पे बेटे हम जनरल प्रोविजन क्रिएट करेंगे। अब इस ईयर में वो जर्नल प्रोविजन कितने की क्रिएट करने का बोल रहा है, एट द रेट ऑफ 8%। इसका बेटे जी 8% हमने कैलकुलेट किया, वो आ रहा है आपके पास 8520। तो टोटल मेरे पास अलाउंस कितने का हो गया, हम सम अप कर लेते हैं स्पेसिफिक अलाउंस को और अपने जर्नल अलाउंस को। ये बनता है 58,520। तो जनाब ये अमाउंट जो है अलाउंस का कैरी डाउन आ गया हमारे पास, इसे ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे 58,520, ये कैरी डाउन हमारे पास। अब जनाब यहाँ पे अलाउंस की अमाउंट हमारी इंक्रीज हो रही है, 58,520 तक जा रही है। तो कितने से इंक्रीज हो रहा है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स में जो हमने ट्रांसफर करना है, 7520 में से माइनस किया बेटे ये 51,000। तो 51,000 को यहाँ हमने ट्रांसफर किया डेबिट साइड पे।
जी जनाब, ये हमने इनकम स्टेटमेंट की तरफ ट्रांसफर किया। ये हमारा लास्ट ईयर भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन में फर्दर कोई प्रॉब्लम है वो पूछ लीजिए बेटे। थ्री इयर्स में सेम पॉइंट्स रिपीट हुए। हाँ जी, क्वेश्चंस हैं आपकी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम ये जो 2012 में जोसेफ का 3500 राइट ऑफ किया है 2012 में, ठीक है बेटे। जोसेफ का जो 3500 राइट ऑफ किया है उसकी एक बार वर्किंग बता दें। जब राइट ऑफ कर दिया था, डिसाइड किया था कि जोसेफ को राइट ऑफ कर दें, तो हमने रिसीवेबल में क्रेडिट कर दिया था और बैड डेट्स में डेबिट कर दिया था। लेकिन हमने आपके उसका अलाउंस क्रिएट करके पहले ही नहीं भेज दिया था उसको बैड हाँ, डेट में। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। यही पॉइंट जो है बेटे वो मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करना है कि जिस तरह बैड डेट्स रिकवर्ड की दो ट्रीटमेंट्स होती हैं कि जो ऑलरेडी अमाउंट बैड डेट्स में जा चुकी भी हो, जो ऑलरेडी अमाउंट बैड डेट्स में जा चुकी हो वो रिकवर करें तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, और जो अमाउंट ऑलरेडी बैड डेट्स में ना गई हुई हो तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। इसी तरह बेटे जब बैड डेट करते हैं उसकी एडजस्टमेंट करते हैं, मैंने अभी तक आपको एक ही मेथड बताया है, यहाँ पे भी मैंने उसको चेंज नहीं किया स्टिल, क्योंकि कुछ नए पॉइंट्स है इसमें। अदरवाइज वो बैड डेट्स जिनके लिए पहले से अलाउंस क्रिएट नहीं हुआ होता उनकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और जिनके लिए इसमें ऑलरेडी अलाउंस क्रिएट हो चुका होता है उनकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये मैं आज नहीं बताऊंगी, बाकी स्टूडेंट यहाँ पे फिर कंफ्यूज होंगे। ये छोटे से पॉइंट पे मैंने कल कंप्लीट एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना है, और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। यही चीज है जो मुझे कल के लेक्चर में आपसे डिस्कस करनी है। लेकिन यहाँ मैंने अभी सिंपल बैड डेट्स में ही उसको डाला है, रिसीवेबल में क्रेडिट किया और बैड डेट्स में डेबिट किया। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। एनीथिंग एल्स? नो मैम। ठीक है, और इसके अलावा बेटे क्वेश्चन? बेटे बाकी स्टूडेंट के भी क्वेश्चन लेते हैं। बेटे नोटिफिकेशन चला जाता है, थोड़ी देर के लिए दोबारा से कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, काइंडली आप कल वाला लेक्चर जो लास्ट लेक्चर था वो यूट्यूब पे अपलोड करा सकती हैं? नेट का प्रॉब्लम था, नहीं ले हुआ लेक्चर। ओहो, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, हमने सारी चीजें रिवाइज की थी। अच्छा, मैं अभी सर से रिक्वेस्ट कर देती हूँ। सर अभी है नहीं है, लेकिन मैं मैसेज छोड़ देती हूँ ऑफिस में कि वो अपलोड करवा दें, क्योंकि अगर वो नहीं बेटे आपका वो मिस हुआ तो फिर तो आज भी नहीं समझ आया होगा आपको। बेटे मैं बोल देती। जी अबू सर बेटा। मैम ये जो रिसीवेबल हमने अलाउंस रिसीव किया है कैश 6000 रिसीवेबल में, हाँ जी मैम ये हम अलाउंस अकाउंट में नहीं लिखेंगे डेबिट साइड पे? किसमें? अलाउंस अकाउंट में? जी नहीं बेटे, उसमें ये है कि बेटे अच्छा अलाउंस अकाउंट में कौन सी साइड पे लिखे मुझे ये बताओ। मैम डेबिट साइड पे। अच्छा एंट्री बनाओ, कैश रिसीव कर रहे हो। नहीं मैम एक मिनट, कि अलाउंस जब होता है तो वो डेबिट साइड पे, अगर कम हो गया तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा मैम। नहीं, अलाउंस बेटे नॉर्मली क्रेडिट होता है। अगर उसकी क्रेडिट साइड पे मैं कुछ लिख रही हूँ तो इसका मतलब मैं उसके बैलेंस को बढ़ा रही हूँ। आपने इसमें ये चीज़ याद रखनी है बुजुर्ग बेटे, देखो जब हम अलाउंस क्रिएट करते हैं नो डाउट वो रिसीवेबल के अमाउंट पे क्रिएट किया जाता है, लेकिन क्या अलाउंस की अमाउंट को हम रिसीवेबल के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? देखो नहीं, कहीं पे भी नहीं ना लिखते। बैड डेट्स तो जाते हैं रिसीवेबल के अकाउंट में, अलाउंस नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि बैड डेट्स की वजह से तो हमने अपने रिसीवेबल कम कर लिए, रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस में से बैड डेट्स तो माइनस हो चुके हैं, वो अमाउंट अभी माइनस नहीं हुई जिस पे अलाउंस क्रिएट किया हुआ, वो अमाउंट स्टिल आपके रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस में है। तो इसलिए कैश आ रहा है उसने तो डेबिट होना है। क्रेडिट किसको करे? हमने क्रेडिट करना है रिसीवेबल की अमाउंट को कम करना है, क्योंकि इसका ये जो बैलेंस है 6000 का, ये स्टिल मेरे रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस में शामिल है, पहले उसको कम करो। और जहां तक बात है कि नो डाउट हम उन पे अलाउंस क्रिएट कर चुके होते हैं, लेकिन अलाउंस की अमाउंट जो डिक्रीज या इंक्रीज होती है
जब हमारे डाउटफुल डेट के एक्सपेंसेस कम ज्यादा होते हैं तो अलाउंस की अमाउंट कम ज्यादा होती है, वो एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली इनकम स्टेटमेंट में हो जाती है। हेलो जी जी मैम ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और जी मैम। बेटे मोमना। जी मोमना बेटा। मैम ये जो जोकिंग के 6000 थे, इसमें से 3000 का तो अलाउंस हो गया स्पेसिफिक, बाकी 3000 कहाँ रिपोर्ट किया? 3000 पे हमें डाउट था, इसलिए वो डाउटफुल डेट जो है वो हमारा लॉस इनकम स्टेटमेंट में जा चुका, लेकिन अब हमें उससे 6000 रिकवर हो गया हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि मुझे उससे 6000 रिकवर हो गया, मैंने कैश को डेबिट किया, और क्योंकि उसका 6000 ये जो 62500 है ना अमाउंट बिगनिंग बैलेंस रिसीवेबल का, इसमें ये 6000 शामिल है, तो मैंने सबसे पहले उसके रिसीवेबल के बैलेंस को यहाँ से कम किया। ठीक है, और ऑनवर्ड ईयर में जाके मैं क्या करूंगी, वो जो अलाउंस क्रिएट होकर उसका इफेक्ट जा चुका हुआ है आपके इनकम स्टेटमेंट में जा चुका हुआ है, वो 3500 के बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में जाके मैं कम कर दूँ, ताकि वो भी काउंटर इफ बैलेंस हो जाए जितना अलाउंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका हुआ है। मैम क्लियर है। अब यही बातें सारी की सारी हमने कल के क्वेश्चन में करनी है। कल के क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स हैं, बल्कि मैं कोशिश करूंगी कि एक डिटेल्ड क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया जाए जिसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स अकाउंट फॉर हो जाए। ठीक है बेटे, ओके जी, अल्लाह हाफिज।